जिगर की गर्मी, हाथ पाँव का जलना और इसके साथ साथ जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी, सी या जिगर का कोई भी मसला हुआ हो, उसके लिए आज मैं आपको ऐसा नेचुरल कुदरती टोटका बताने लगा हूँ जिसके इस्तेमाल से अल्लाह के फजल से आपके ये मसाइल हल हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, ये कोई अद्वियाती नुस्खा नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ खुराकी नुस्खा है, सिर्फ एक तरीके से इस्तेमाल करना है। जिगर को ये मसाइल आते क्यों हैं? ये इसलिए आते हैं कि आप अपने जिगर की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। जिगर को आप समझते हैं कि ये कोई चीज़ ही नहीं है ना, मतलब हमारे कॉमन सेंस में यही है। लेकिन ये समझ लें कि जिगर आपकी जो पूरी बॉडी है उसके अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसा अज़ा रखा है जो समझे सारे जिस्म को चलाने का किरदार तो सारे अज़ाओं के हैं, लेकिन ये एक शहनशाह का दर्जा रखता है। आपके जो अज़ाए रईसा हैं उनमें दिमाग, दिल, जिगर, गुर्दे और खसियतें, ये 5 जो अज़ाए रईसा हैं, इनमें सबका किरदार ही अपनी जगह ज़बरदस्त है, लेकिन मैं जिगर को मतलब शहनशाह गिनता हूँ। इसके लिए क्या है कि हम चीनी का बहुत ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल करते हैं, चिकनाइयों का कसरत से इस्तेमाल करते हैं और वाक वर्जिश नहीं करते, जिसकी वजह से जिगर के अफ़ाल दिन ब दिन सुस्त होते जाते हैं और कई किस्म की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो बात हो रही थी कि जिगर की गर्मी, जिगर की गर्मी के सबसे जो पहला नुकसान होता है वो आपके हाथ पाँव में सुइयाँ चुभना और चलन शुरू हो जाती है, और उसके साथ साथ हाजमा ख़राब होना शुरू हो जाता है, और उसके साथ साथ अगला जो स्टेप होता है, 100 में से 90% लोग जो है ना वो शुगर की तरफ चले जाते हैं। और पाकिस्तान में आजकल वैसे ही शुगर का बेशुमार मरीज़ सामने आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपने करना है कि मूली लें, अच्छी तरह उसे धो के छील के ये काट लें। ये देखिए अच्छी तरह छीलने को, इसको आपने काटना है ऐसे, ठीक है जी। तो इसको आपने छोटे छोटे टुकड़ों में ना ऐसे काट लें। ये मैं वीडियो इस तरह तफसील से बताने का मतलब ये होता है कि आप लोग इसको अच्छी तरह देख लें, ठीक है जी। ये टुकड़ों में काटने के बाद, ये मैं वीडियो लंबी ना हो तो पहले मैंने छील ली थी, और इसको काटने के बाद आपने क्या करना है भाईजान, हाँ ये आपने काट लिया। ये मैं चीज़ें ज़रा साइड पे रख दूँ ताकि आपको समझ आ सके। ये आपने क्या करना है कि आजकल सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो गया, आपने इसको छत पे रख देना है। छत पे रख के ना इसको आपने ढांपना नहीं है, क्योंकि हमने असल जो चीज़ लेनी है, इसके ऊपर जो ओस पड़ती है वो हमें चाहिए। देखिए इसमें कई लोग अब इतराज़ करेंगे, जी वो रात को छत पे नहीं रखना चाहिए जी, ये होता है वो होता है। देखें इलाज के लिए इंसान बड़े जो ऐसे मामला जो हमारी समझ में नहीं भी होते वो करने पड़ते हैं। आपने ये छत पे रख देना है ताकि इसके ऊपर ओस पड़े, और कोशिश करें ये आपने चांद की 7 तारीख से लेके 17 तारीख तक, ये जो 10 दिन होते हैं ना बड़े अहम होते हैं, वो चांद निकलने बढ़ने और घटने का होता है, और चांद की जो रोशनी होती है ना वो भी इस पर असर डालेगी, ठीक है। याद रखें चांद की 7 से लेकर 17 तारीख तक आपने इसको छत पे रखना है ओस में, एक रात के लिए। ये नहीं कि मुसलसल 10 दिन रखना, सिर्फ एक रात, कोई भी दिन, यानी चांद की 7 से लेकर 17 तक किसी भी दिन किसी भी रात को आप इसको छत पे रख सकते हैं एक रात के लिए। यानी रात को काटें और इसको छत पे रख के ओस वगैरह पड़े, सुबह उठ के आपने निहार मुंह जितनी आसानी से आप खा सकें वो खा लें, जितनी आसानी से। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से 7 दिन के अंदर अंदर जिगर के तमाम मसाइल बगैर किसी दवाई के, अल्लाह पाक आपको ये खुराक अल्लाह ने दी है, इससे आप फ़ायदा उठाएं। इस नुस्खे को शेयर करें, लोगों को बताएं। किसी को समझ ना आए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, उस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।